आज हम आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने राजस्थान की ही राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह मामला है 3500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग यानी कि DOIT से जुड़ा हुआ है। हाल ही में राजस्थान के सीनियर मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस घोटाले की शिकायत गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से की है। दरअसल रविवार का दिन जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीधे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के घर पहुंच गए, जहां किरोड़ीलाल मीणा ने बेडम को बताया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 3500 करोड़ रुपए की घोटाले की शिकायत की गई थी और शिकायत को ECB में भी दर्ज किया गया था, लेकिन गहलोत सरकार ने इसकी जांच करने की अनुमति ही नहीं दी। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये घोटाला क्या है और क्यों इसकी जांच को आखिरकार दबाया गया। किरोड़ीलाल मीणा ने ये आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार में DOIT में लेटरल एंट्री के माध्यम से अधिकारियों को सीधे भर्ती किया गया। बिना किसी सरकारी प्रक्रिया और एजेंसी की भागीदारी के इन अधिकारियों ने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स में फर्जी तरीके से वर्क ऑर्डर जारी कर दिए, जिनमें राजनेट प्रोजेक्ट्स, ई-मित्र मशीन, डिजिटल पेमेंट किट और कई अन्य प्रोजेक्ट भी शामिल थे। राजनेट प्रोजेक्ट्स, सरकार की कनेक्टिविटी योजना घोटाला, ई-मित्र मशीन, जनता को सरकारी सेवाओं का डिजिटल माध्यम से लाभ देने वाली मशीनों में घोटाला, डिजिटल पेमेंट किट और माइक्रो ATM मशीन, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई मशीनों में घोटाला। किरोड़ीलाल मीणा ने यह आरोप लगाया है कि इन प्रोजेक्ट्स के नाम पर अधिकारियों और ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किरोड़ीलाल मीणा ने TADA में भी बड़े स्तर पर घोटाले का आरोप लगाया है। किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक DOIT के अधिकारियों को इतनी भारी रकम दी गई जितनी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी नहीं मिलती है। अगर कोई अधिकारी जांच के लिए राजस्थान के भीतर यात्रा करता था तो उसे 2,61,000 रुपए का भुगतान किया जाता था, और अगर वह राज्य के बाहर जाता था तो उसे 4,95,000 रुपए तक का भुगतान किया जाता था। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि इसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। किरोड़ीलाल मीणा ने इस घोटाले को लूट का नाम दिया है। किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी शिकायत में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के भी नाम लिए हैं। दीपशिखा सक्सेना, कुलदीप यादव और कौशल गुप्ता। इन अधिकारियों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वर्क ऑर्डर जारी करने का आरोप है। आशुतोष देशपांडे और RC शर्मा, इन पर ब्लैक लिस्ट कंपनियों को टेंडर देने का आरोप है। प्रद्युमन सिंह और रणवीर सिंह, इनके खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप है, जिसमें कहा गया है कि इन अधिकारियों ने रिश्वत की रकम अपनी पत्नियों के खातों में भी जमा करवाई है। किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक इन घोटालों की 10 FIR दर्ज होनी चाहिए और इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने किरोड़ीलाल मीणा की इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कहा है कि DGP को इस घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और अब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो ये कि क्या सच में इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी राजनीतिक गलियारों में दबकर रह जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा के इस खुलासे ने राज्य की जनता में एक नई उम्मीद तो जगा दी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल कि क्या वाकई में इन घोटालों की जांच निष्पक्षता से होगी या फिर ये मुद्दा भी अन्य मुद्दों की तरह सत्ता के गलियारों में दबकर ही रह जाएगा।